जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 15 पन्ना का त्याग। और इस वीडियो को हम पूर्व में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं पन्ना के त्याग के बारे में। आज हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? उदय सिंह जो था उसकी देखभाल कौन करती थी, उसका ध्यान कौन रखती थी? तो इसका उत्तर है पन्नाधाय। पन्नाधाय उदय सिंह की देखभाल करती थी। पन्नाधाय एक माँ के समान उदय सिंह की देखभाल करती थी। प्रश्न संख्या 2, षड्यंत्र द्वारा चित्तौड़ की गद्दी हथियाना कौन चाहता था? षड्यंत्र करना यानी गलत योजना बनाना, किसी कार्य की गलत योजना करना, साजिश करना। तो साजिश करके, षड्यंत्र करके कौन चित्तौड़ की गद्दी को हथियाना चाहता था? कीरत, बनवीर, चंदन या उदय सिंह? कौन था इसमें से? तो ये तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि इन चारों में से एक बनवीर ही ऐसा व्यक्ति था जिसने षड्यंत्र किया था और वही चित्तौड़ की गद्दी को हथियाना चाहता था। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? बनवीर। तीसरा है, चंदन की हत्या किसने की? अब जो चंदन था पन्नाधाय का बेटा, उसकी हत्या किसने की? पन्ना ने? वो नहीं कर सकती। उदय सिंह, विक्रम सिंह या बनवीर ने? किसने हत्या करी? तो उदय सिंह तो उसके साथ खेलता था, पन्ना उसकी माँ थी, विक्रम सिंह उसका बड़ा भाई था, वो तो तीनों ही हत्या नहीं कर सकते। तो अब कौन बचा? बनवीर। तो चंदन की हत्या किसने की? बनवीर ने। तो अपन लिखेंगे उत्तर बनवीर। बनवीर ने हत्या की थी। उत्तर इसका होगा उत्तर बनवीर ने हत्या की। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान भरो। अब आपको रिक्त स्थान भरना है। उसका चौथे का पहला है, कीरत नाम का बारी का भक्त था। यहाँ पे है रिक्त स्थान। अब पन्नाधाय का भक्त था या अहिल्याबाई, किसका भक्त था दोनों में से? तो कीरत नाम का बारी तो पन्नाधाय का भक्त था, इसलिए हम ये सही उत्तर यहाँ पे भर देंगे, पन्नाधाय। दूसरा है, कीरत बारी बात और का धनी था। कीरत बारी किसका बात और का धनी था? धन का या धर्म का? दोनों में से एक लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे धर्म का धनी था, धन का धनी नहीं। धन का धनी तो कोई भी हो सकता है, धर्म का धनी होना बहुत मुश्किल काम है। तो कीरत बारी जो था वो धर्म का धनी था, इसलिए हम यहाँ पे सही उत्तर धर्म भरेंगे। तीसरा है, पन्नाधाय का एकमात्र बेटा तमाशा देखकर लौटा। पन्नाधाय का एकमात्र इकलौता बेटा कौन था? उदय सिंह था या चंदन था? तो इन दोनों में से सही उत्तर क्या है? चंदन। तो हम यहाँ भरेंगे चंदन। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा कौन था? चंदन। वो तमाशा देखकर लौटा। उसने पलंग पर सोए बच्चे पर चला दी। पलंग पर सोए बच्चे पर क्या चला दी? कटार चला दी या तलवार चला दी? दोनों में से एक भरना है। इसमें से सही उत्तर हम यहाँ भरेंगे तलवार चला दी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से सत्य असत्य कथन बताइए। इनमें से आपको सच और झूठ, इन दोनों में से सच, ये पंक्ति में से सच्ची पंक्ति कौन सी है और गलत पंक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है असत्य और सत्य के बारे में। तो पहला है, उदय सिंह तमाशा देखकर महल में लौटा। उदय सिंह क्या देखकर लौटा? तमाशा देखकर महल में लौटा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि उदय सिंह को तो पन्नाधाय ने तमाशा देखने के लिए जाने ही नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे हम ये असत्य का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, बनवीर चंदन को मारने शयन कक्ष में आया। बनवीर चंदन को मारने शयन कक्ष में आया। क्या ये कथन सत्य है? ये कथन सत्य नहीं है। बनवीर तो किसको मारने के लिए आया था? बनवीर तो उदय सिंह को मारने के लिए शयन कक्ष में आया था, इसलिए हम यहाँ पे गलत का निशान बना देंगे। तीसरा, बनवीर ने कहा तो उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। यह कथन सत्य है या नहीं है? ये कथन एकदम सत्य है, क्योंकि बनवीर ने उदय सिंह से कहा था, बनवीर ने पन्नाधाय से कहा था कि तू उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी, इसलिए कथन सत्य है। तो हम सही का निशान बनाएंगे। चौथा पॉइंट है, पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के शयन कक्ष में ही खाना खिलाया। तो क्या पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के शयन कक्ष में खाना खिलाया? सही है या गलत? ये कथन सत्य है,
कि पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के कमरे में शयन कक्ष में ही खाना खिलाया था। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, पाठ में किन किन बलिदानी महिलाओं के नाम आए हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ में किन किन बलिदानी महिलाओं के नाम आए, कौन कौन ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो इसका उत्तर पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। इस पाठ में बलिदानी महिला कौन, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, तो कौन कौन है। पन्ना धाय को तो हम जान ही गए, उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई, ये इनके नाम भी पाठ में आए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है।